हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, काइनेमेटिक्स के की कॉन्सेप्ट देख रहे थे, गोल्डन रूल बना रहे थे। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। एक बार न्यूमेरिकल्स को पोज देते हैं, फिर हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को दोबारा रिट्राई करेंगे, बट विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली फिजिक्स में एक प्रॉब्लम को हम मोर देन वन वे से सोल्व कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जो टेक्निक्स है वो ठीक होती हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट एक्यूरेट है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइम आपके दिमाग में कौन सी अप्रोच स्ट्राइक करे। ठीक है, अप्रोच स्ट्राइक करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको अलग अलग मेथड्स बता रहा हूँ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ताकि हो सकता है उस प्रॉब्लम को जब आप टैकल करने बैठें तो क्या अप्रोच आपके ब्रेन में स्ट्राइक करे, हमें कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है ना। खैर, हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। तो देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको माइंड में रखना है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका वन डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन दोनों पे लग सकता है, एंड इवन यही सेम कॉन्सेप्ट आपका थ्री डायमेंशंस पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। खैर देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी को बोलेंगे कैसे, कहेंगे क्या। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही कॉमन और फेमस सा एग्जांपल है। एक गाड़ी है, आगे जा रही है, मान लो ये कोई गाड़ी है ए, यहाँ पर एक गाड़ी है, मान लीजिए बी, ये इस तरफ आ रही है। ये जो इस तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी है ए, और जो इस तरफ आ रही है उसकी वेलोसिटी है बी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। एक गाड़ी है ए, इस तरफ जा रही है, दूसरी गाड़ी है बी, ये भी इस तरफ जा रही है। तो इसकी वेलोसिटी है ए मान लीजिए, और इसकी वेलोसिटी है बी। अब आप क्या कीजिए, आप अपने आप को मान लीजिए आप गाड़ी ए में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी ए को ड्राइव कर रहे हैं। तो आप क्या बन गए, रेफरेंस फ्रेम। क्योंकि वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, बगैर रेफरेंस फ्रेम की बात नहीं करेंगे। तो यह आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जहाँ आप बैठे हुए हैं ए में। ठीक है ना। अब आप ए में बैठे हुए हैं और बी को देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि आपका रेफरेंस फ्रेम ए में। ठीक है ना, ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप ए में क्योंकि बैठे हुए हैं इसलिए। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस याद है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, पर ए का क्या कर लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, यही फॉर्मूला क्यों बना, कुछ और क्यों नहीं बना, ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा। अब चलिए ज़रा इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बाद में हम इन डायग्राम्स पे आएंगे दोबारा। ओके, देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ माइनस क्यों आया। अब इसके लिए ये एक एग्जांपल है। देखिए, इसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन कर रहे हैं, और ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। देखो, यहाँ पर एक ट्री है, टी मान लिया, कोई मैन है सी, इस तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी से, कोई पर्सन है ए गाड़ी में बैठा हुआ, इस तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी ए से, कोई पर्सन है बी, इस तरफ आ रहा है किसी वेलोसिटी बी से। ये कोई पर्सन बी है, ये कोई पर्सन ए है मान लीजिए। अब देखिए, अगर मैं मेरा रेफरेंस फ्रेम इस ट्री को मानता हूँ तो ट्री इज़ एट रेस्ट, ट्री रेस्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं मेरा रेफरेंस फ्रेम इस गाड़ी में मानता हूँ, जैसे मैंने पीछे माना, तो गाड़ी तो किसी वेलोसिटी ए से जा रही है, पर जैसे ही मैं अपने आप को इस गाड़ी में सिचुएट कर देता हूँ तो मैं तो रेस्ट पे हो गया। अब एक सीधी सी बात है, मैं किसी वेलोसिटी ए से जा रहा हूँ और अचानक से मैं अगर रेस्ट पे हो जाऊँ तो इसका मतलब है मेरी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, और मेजरली अगर घटी है तो क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसलिए मैंने क्या किया है, बी में से ए को घटा दिया है। ठीक है ना। अब रीज़न आपके समझ में आ गया होगा क्यों घटाया है हमने, क्योंकि ए मेरा रेस्ट पे चला गया एकदम से, या बी मेरा रेस्ट पे चला गया एकदम से, तो मुझे किसी ना किसी चीज़ में से कुछ ना कुछ घटाना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा घटा दिया। ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा टोटली, ध्यान रखना, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहाँ पर फिक्स कर रहे हो। ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे ही मैंने मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए में फिक्स किया है तो ए मेरा किस पे चला गया, रेस्ट पे, जबकि इसके पास तो एक वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एकदम से जीरो कैसे हो गई भाई। तो ये जीरो कब हो सकती है, जब इसके अंदर कोई दूसरा वेक्टर ऐड किया गया हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। यानी कि हमने क्या किया है, सेम वेक्टर को उल्टा कर दिया, रिवर्ट कर दिया, एंड देन हमने क्या कर दिया, उसी सेम वेक्टर को किसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है ना। अब बात ये आती है, चलो ठीक है, हमने हमारी वेलोसिटी जीरो कर दी। हमारी वेलोसिटी जीरो कैसे कर दी, हमने वेक्टर को उल्टा किया और ऐड कर दिया।
पर ये तो केस हमारा हुआ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये केस थोड़े ना होगा। मतलब सॉरी, थोड़े ना होगा नहीं, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी तो ये केस होगा। ऐसा थोड़े ना कि मैं प्रॉब्लम में सिर्फ मेरी वेलोसिटी को रिवर्ट और ऐड कर दूँ, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दूँ। ये तो प्रॉब्लम फिर बिगड़ जाएगी चीज़ें। तो इसलिए हमने क्या किया है, बी के निकालने के लिए भी ए को रिवर्ट कर दिया और किस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पर भी किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया, रिवर्ट एंड ऐड, यानी कि उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया एंड देन ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें ए को किस पे लेकर जाना था, रेस्ट पे लेकर जाना था। तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर के आया है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी जिसके भी रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, दैट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट हमेशा किस में चला जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा। अब जैसे कि मैं ए में अगर अपना रेफरेंस फ्रेम मानता हूँ तो मैं तो रेस्ट में, मुझे अपनी तरफ कौन आती हुई दिखाई दे रही है, गाड़ी बी मुझे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर मैं ए में अपना रेफरेंस फ्रेम मान रहा हूँ तो मैं तो रेस्ट में, मुझे जाती हुई कौन दिखाई दे रही है, गाड़ी की बी। इसको आप कुछ ऐसा समझ लो, मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, आपकी गाड़ी है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, आपके आगे कोई गाड़ी है 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो आपको क्या दिखेगा, धीरे धीरे वो गाड़ी आपसे दूर जा रही है और चली जाती है। तो सिर्फ आपको वो गाड़ी जाती हुई दिखेगी, आप वहाँ पर किस में हो, रेस्ट में। वो जिस वेलोसिटी से वो गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई देती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब चलो, ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है हमारी, जरा इसके ऊपर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है ना। लेट अस सपोज मैं आपको कह दूँ वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो मैं वेक्टर एक बार लिखा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं सिर्फ बी और ए बना रहा हूँ, तो ए, ये मेरा ए इस तरफ जा रहा है वी ए के साथ, ये है मेरा बी और ये इस तरफ आ रहा है वी बी के साथ। तो मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालनी है, अब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, देखो इसका ज़रा। तो मुझे क्या करना है, ए का नेगेटिव वेक्टर खींचना है, ए का नेगेटिव वेक्टर खींच दिया, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, और उसको बी में ऐड कर देना है। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। वेक्टर एनालिसिस में लाओ, पैरेललोग्राम पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री, कोस 0 हो गया 1, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। यानी कि मैं इन दोनों को सिंपली क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कह दिया वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, और यही बात यहाँ पर अप्लाई होती है। देखो आप इस गाड़ी के साथ इधर जा रहे हो, इसके साथ इधर जा रहे हो, मान लो आप 40 से जा रहे हो, ये भी 40 से आ रही है, तो ये आपको अपनी तरफ 40 से आती हुई नहीं दिखाई देती, बल्कि किससे आती हुई दिखाई देती है, 80 से। चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी तो ऐसे निकालेंगे। भाई डायरेक्शन क्या, अब देखो ये डायरेक्शन, अब यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो ए के ये किस तरफ चली जाएंगी, लेफ्ट की तरफ चली जाएंगी, ए के लेफ्ट की तरफ। नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला केस देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला फिर से लिख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ सी वेक्टर में लिखना है फॉर्मूला, बाद में देखना जोड़ेंगे कि घटाएंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सी मेरा इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए भी मेरा इधर जा रहा है, मुझे ए को क्या करना है, घटा देना है, घटा दिया तो इधर हो गया, ये मेरी नेगेटिव आ गई वेलोसिटी ऑफ ए, नेगेटिव वेक्टर। अब देखो सी इधर है, ए इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना, दोनों को घटा दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, देखिए मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ से दो डायरेक्शन निकल करके आ सकते। अब दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, मेरा वी सी ग्रेटर देन हो वी ए से, और हो सकता है मेरा वी सी क्या हो, लेस देन हो वी ए से। दो केसेस बन गए। अगर मेरा वी सी ग्रेटर देन है वी ए से, तो वी सी माइनस वी ए मान लो, और जिस भी डायरेक्शन में वी सी जा रहा है वही आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वी सी माइनस वी ए किसकी तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ, ए के राइट की तरफ जा रही है रही। पहला केस आ गया ये, फर्स्ट केस, इफ़ वी सी इज़ ग्रेटर देन वी ए। सेकेंड केस देख लो, अगर मेरा वी सी लेस देन वी ए हो जाए तो थोड़ा सा बदल दो, इसको बदलना है तो बदल दो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो, वी सी माइनस वी ए, नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट के आगे नेगेटिव लग गया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं वन डायमेंशन में, ठीक है ना, ये वन डायमेंशन। अब अगर टू डायमेंशन हो जाए तो क्या हो जाए, यहाँ मेंशन कर भी लेना, रिलेटिव वेलोसिटी
ये फॉर्मूला ठीक है। ये डायग्राम जब आप बनाओ तो 4 1D लिख लेना, 1 डायमेंशन, तो ये 1 डायमेंशन के लिए। अब अगर 2D हो जाए तो 4 2 डायमेंशनल, 2D हो जाए तो क्या करेंगे? बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन, एग्जांपल समझने के लिए देखो, बहुत बार यूज़ होता है इसका बुक्स वगैरह में। लेट अस सपोज ये मेरे पास में डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। मैंने कह दिया कोई पर्सन है, वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये चला गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, 3 मीटर पर सेकेंड से। लेट अस सपोज ये कोई पर्सन ए है, एंड देन कोई पर्सन बी है, वो जा रहा है ईस्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से। मान लो ये कोई पर्सन बी है। मैंने आपसे कह दिया बताओ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है तो वी बी प्लस आपने लिख दिया फॉर्मूला माइनस वी ए, यानी कि वी ए का नेगेटिव वेक्टर खींचना है। तो देखो वी बी तो इधर चला गया ईस्ट की तरफ, वी ए का नेगेटिव वेक्टर खींचेंगे तो नॉर्थ की बजाय किस में आ जाएगा? साउथ में। तो वी बी तो हो गया मेरा 4 और वी ए मेरा कितना हो गया 3, और दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो लगा दो फॉर्मूला वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर प्लस 2 वी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा 90 डिग्री है, होल अंडर द रूट। सोल्व करेंगे तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9 अंडर द रूट, सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये तो आ गया वी बी ए 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड। पर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इन दोनों के बीच से कहीं आप टेंजेंट थीटा इजीली निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो ईस्ट और साउथ के बीच में आएगी कहीं, न कि इनिशियली देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है रिलेटिव वेलोसिटी। इसी तरह से अगर आपसे पूछी जी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप खुद निकाल के देखना। मुझे एक चीज़ बताना कि अगर आपने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाली और आपने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली, क्या दोनों इक्वल थी या नहीं थी? ठीक है ना, ये बात मुझे आप बताना। ये था रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। हमने पीछे क्वेश्चन किया था, मैं दोबारा उसी क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूँ। क्वेश्चन था आई थिंक एक HCV का क्वेश्चन था, ये रहा। वो देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। तो देखिए देखते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड को, ठीक है। तो देखते देखिए यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, आई थिंक आपको पता ही है। क्वेश्चन में था आपके पास में कि एक पुलिस की जीप है, इधर जा रही है, यह है जीप। वेलोसिटी ऑफ जीप आपको दे दी थी v। इधर एक बाइक राइडर खड़ा हुआ है, आई थिंक आपके पास में, मेरे ख्याल से हाँ यही था। एक बाइक राइडर यहाँ खड़ा हुआ है, थीफ है, जो कि अपने फ्रेंड की वेट कर रहा है। तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ बाइक, वो क्या थी? 0। पर इसके पास एक एक्सेलरेशन था बाइक का, वो था a। पर पुलिस की जीप का एक्सेलरेशन क्या था? 0। तो मैंने कहा था हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी थी वो आपको आई थिंक d दे दी थी। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ जीप निकाल लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू बाइक। तो वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक नेगेटिव। अब मैं बाइक के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो मैं बाइक को किस में कंसिडर कर सकता हूँ? मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरी बाइक किस पे है? एट रेस्ट पे है, यानी कि बाइक की वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ जीप निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइक, एक्सेलरेशन ऑफ जीप और प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। अब देखो अगर मेरी बाइक रेस्ट पे है तो मुझे अकेली जीप जाती हुई दिखाई देगी, और जीप इसे इजीली पकड़ सकती है, क्योंकि अब ये तो रेस्ट पे होगी। तो जीप को कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी इसे पकड़ने के लिए? d डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो मैं लगा सकता हूँ s मैं लगा सकता हूँ s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर इस बार रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ। तो डिस्टेंस d इजिकल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक इंटू में टाइम t प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक इंटू में टाइम t स्क्वायर। अब चलिए ज़रा देखते हैं। अब देखो बाइक तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ जीप तो क्या हो जाएगी? v के बराबर। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो आप इक्वल साइन नहीं लगा सकते, यहाँ गलत हो जाएगा अदरवाइज। तो वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या आ गई? v के बराबर। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक, देखो एक्सेलरेशन ऑफ जीप तो 0 है, बाइक का एक्सेलरेशन उल्टा करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा। देखो वेलोसिटी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन इधर है, तो माइनस से आ जाएगा। रखो d इजिकल्स टू क्या बन जाएगा? vt माइनस हाफ at स्क्वायर। चलो जरा एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2d इजिकल्स टू 2vt माइनस at स्क्वायर। दूसरी तरफ ले जाओ, at स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इजिकल्स टू 0। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर देखें इस इक्वेशन को देखें तो देखिए हमने इतना बड़ा एनालिसिस किया था, सेम इक्वेशन है, तो इसको उस तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले जाओगे, देखो क्या बनेगा, d बराबर है vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से सिर्फ एक स्टेप में ये सेम इक्वेशन आ जाएगी, प्रॉब्लम ईजी हो गई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।